द्वापर युग का समय था। समय का चक्र अपनी अंतिम घड़ियों में था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। धर्म की स्थापना हो चुकी थी और उनका पार्थिव जीवन का लक्ष्य अब संपन्न हो चुका था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें अपने दिव्य धाम लौटना चाहिए। इस अंतिम यात्रा के लिए वो एक शांत स्थान की तलाश में प्रभास क्षेत्र के पास एक घने जंगल में रहे। वहां एक विशाल घेरे बरगद के पेड़ के नीचे वो गहरे ध्यान में बैठ गए। उनका चेहरा शांति से भरा था, जैसे ब्रह्मांड उनके अंदर ही समा गया हो। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। उसी जंगल में एक शिखरी था, जरा नाम का। उसकी दृष्टि तेज थी, पर गलती उससे हो गई। उसने श्री कृष्ण के कमल जैसे चरण को पेड़ से झूलते हुए दूर से एक हिरण समझ लिया। एक पल की भूख और उसने अपना तीर छोड़ दिया। वो तीर सीधा भगवान के चरण में लगा, और वो तीर लगते ही श्री कृष्ण जय कोई शास्त्र छू नहीं सकता था। उन्होंने स्वयं अपने दिव्य अबोधि की यात्रा शुरू कर दी। वह अपने परम धाम चले गए। इस घटना के पश्चात पांडवों ने बड़े दुख और श्रद्धा के साथ अपने प्रिय भगवान का अंतिम संस्कार किया। अग्नि जल उठी, शब्दा वायु में घुल गए, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय था, उनका ब्रह्म द्राव्या वो जला ही नहीं। अग्नि की लापतें उसके इर्द गिर्द घूमती रहीं, पर उसे छू ना सकी। वो ब्रह्म द्राव्या, वो दिव्य हृदय एक अलौकिक प्रकाश से दीप्तिमान हो रहा था। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह तो भगवान की अमर आत्मा का प्रतीक था, जो आने वाले युगों तक अपनी दिव्यता फैलाने के लिए था। और यही वो ब्रह्मद्रव्य था जो बाद में जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति का आधार बना। भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य हृदय, वो ब्रह्मद्रव्य अग्नि में भी अधिक रहा। अर्जुन, जो उनके सबसे प्रिय सती थे, उन्होंने भी उसे जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अग्निदेव भी उस दिव्य अंश को भस्म नहीं कर पाए। तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, जैसे ऊपरी वाले का आदेश मिला, इस पवित्र हृदय को अग्नि में भस्म मत करो, इससे समुद्र में विसर्जित कर दो। इसमें भगवान का दिव्य सार है, जो आने वाले युगों तक कल्याण करेगा। वो ब्रह्म द्रव्य समुद्र में बहा दिया गया, और वहां वो दिव्य अंश भगवान कृष्ण की महाशक्तियां लिए हुए अनंत समय तक तैरता रहा। अपने अगले रूप का इंतजार कर रहा था। कई शादियां बीत गए, युग बदले, सभ्यताएं आईं और गई, लेकिन वो दिव्य पदार्थ समुद्र की लहरों पर तैरता रहा, अपनी शक्ति को संजोए हुए। और फिर नियति उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र तक ले आई, जिसे आज हम पूरी कहते हैं। वो दिव्य धातु समुद्र के लहरों के कारण धरती के करीब आया, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं थी। वो एक राज बनकर, एक अद्भुत शक्ति बनकर समुद्र की गहराइयों में ही छिपा रहा, अपने सही समय का इंतजार करते हुए, जब राजा इंद्रदुम्ना की भक्ति उसे बाहर निकालेगी। बहुत साल पहले की बात है, प्राचीन पुरी में, जहां शांति और समृद्धि का वास था। राजा इंद्रदुम्ना राज करते थे। उनका शासन सिर्फ राजनीति से नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के मूल्यों पर गहराई से आधारित था। राजा इंद्रदुम्ना सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि वो तो एक पराम भक्त थे। अपनी प्रजा के स्नेह भरे पलक थे, और उनके हृदय में एक अनोखी अभिलाषा थी, एक ऐसी इच्छा जो उनकी हर सोच, हर सांस में घुली हुई थी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन की, उनके दिव्य रूप को अपनी धरती पर स्थापित करने की। हर पाल, हर सांस के साथ उनके मन में यही एक प्रश्न घूमता रहता था, कैसे मिलेगी मुझे भगवान की कृपा? कैसे होंगे उनके दर्शन? कैसे होंगे उनके स्वयं रूप मेरे राज्य में स्थापित? रात गहरी थी और पूरी नगर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन राजा इंद्रना की नींद आज आम नींद नहीं थी। वो एक ऐसे लोक में प्रवेश कर रहे थे जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं। एक रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनकी दिव्य छवि से पूरा स्वप्न लोक प्रकाशित हो उठा। राजा इंद्रदुम्ना उन्हें देखकर निश्चल हो गए। उनकी आंखों में भक्ति और आश्चर्य का सागर उम्मद पदा। हे रजान इंद्रदुम्न, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जागो मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें समुद्र तट पर एक दिव्य दारू मिलेगा। यह कोई आम लकड़ी नहीं होगी, इसमें मेरी शक्ति का अंश होगा। इसी दारू से मेरे रूप का उन्होंने निर्माण तुरंत होगा। अपने सभी मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया, उस दिव्य दारू की खोज करो जो समुद्र तात्पर्य मिलेगा।
राजा का आदेश स्पष्ट था और फिर हर दिशा में खोज शुरू हुई। सैनिकों ने घने जंगलों को छाना, नदी किनारों की तलाशी ली और तात्या क्षेत्रों में कदम कदम पर ध्यान दिया। दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन दारू का कोई निशान नहीं था। कुछ लोग निराश होने लगे थे, लेकिन राजा की श्रद्धा अधिक थी। और फिर जब सबसे ज्यादा निराशा छा रही थी, जब उम्मीद की किरण धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, तब एक दिन समुद्र तट पर उन्हें मिला वही अद्भुत तेजस्वी दारू। यह कोई आम लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, यह तो स्वयं प्रकाशित हो रहा था। उसकी दिव्यता उसके हर रेशे से झलक रही थी, मनो भगवान स्वयं उस रूप में प्रकाश हुए हों। वही दारू जिसके लिए राजा इंद्रदुम्ला ने इतनी लंबी खोज की थी, अब उनके सामने था एक साक्षात दिव्या चमत्कार। क्षण भर में ही यह खबर तेजी से पूरे पुरी में फैल गई। हर दिशा से लोग तोदे चले आए उस अद्भुत दृश्य को देखने, जिसे राजा इंद्रदुम्ना ने स्वप्न में देखा था। और जब राजा स्वयं उस दारू के सामने पहुंचे, राजा इंद्रदुम्ना की आंखों में आनंद के आंसू थे। उनका हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भर था। यह सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं था उनके लिए, यह भगवान का साक्षात आशीर्वाद था, उनके सपनों का साकार होना था। यह वही दिव्य दारू था जिसका उन्हें स्वप्न में दर्शन हुआ था, वही अद्भुत दारू जिसके लिए उन्होंने इतनी कठिन खोज की थी, जिसके लिए उनकी प्रजा ने इतना परिश्रम किया था। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। लोग झूठ के झूठ आने लगे दारू के दर्शन करने। उसकी महिमा गाने उनकी आंखों में भी आश्चर्य और भक्ति थी। कोई हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था, कोई जमीन पर लेटकर दारू को नमन कर रहा था। भक्ति के गीत और स्तुतियां वातावरण में गूंजने लगती हैं। पूरी नगर आज एक दिव्य जमात कर का साक्षी बन गया था। दारू के रूप में भगवान ने अपने भक्तों को अपना साक्षात आशीर्वाद दिया था। अब अगला कदम था इस दिव्य दारू को मंदिर तक ले जाना और भगवान के रूप को स्थापित करना, जैसा कि स्वप्न में आदेश हुआ था। उस दिव्य दारू को बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ समुद्र तट से उठाकर नए मंदिर के नजदीक एक पवित्र निर्माण स्थल पर लाया गया। हवा में एक नया उत्साह था, एक प्रतीक्षा थी। अब क्या होगा? कैसे यह अद्भुत दारू भगवान का रूप लेगा? मंत्री जी, यह दारू दिव्या है, लेकिन इसे उखेरेगा कौन? कौन इतना निपुण शिल्पकार है जो भगवान के इस रूप को इस दारू से निकाल सके? महाराज, हमने सबसे बड़े शिल्पकारों को बुलवाया है, पर किसी में इतनी शक्ति और दिव्य दृष्टि नहीं दिखती। राजा और उनकी प्रजा चिंतित थी, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में भगवान विश्वकर्मा स्वयं आए, मानो उस स्वर्ग से उतर कर आए हों। उनके चेहरे पर ज्ञान और शांति का तेज था। विश्वकर्मा जो स्वर्ग के महाशिल्पकार हैं, दारू ब्रह्मा से मूर्तियां बनाने के लिए राजी हो गए, लेकिन उनकी एक खास शर्त थी। उन्होंने कहा, मैं यह काम जरूर करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मैं इन मूर्तियों को पूरा नहीं कर लेता, मुझे पूरी तरह से अकेला रहना होगा। कोई भी किसी भी हालत में मेरी कार्यशाला का दरवाजा नहीं खोलेगा, जब तक मैं खुद बाहर आकर यह ना कहूं कि काम पूरा हो गया है। विश्वकर्मा ने आगे बताया कि उन्हें में यह अद्भुत काम पूरा करने में 21 दिन लगेंगे। इस शर्त पर सब सहमत हो गए और विश्वकर्मा अपनी कार्यशाला में चले गए, जहां उन्होंने दारू ब्रह्मा से मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। बाहर सब इंतजार कर रहे थे, उनके दरवाजे खुलने का और भगवान की मूर्तियों के प्रकाश होने का। दिनों दिन उस कमरे के अंदर से मूर्ति बनाने की आवाजें गूंजती रहीं, कभी चीने की लेबर ठक, तो कभी आरी की रगड़। लेकिन जैसा कि निर्धारित समय समाप्त होने वाला था, विश्वकर्मा के काम की आवाजें अचानक शांत हो गईं। दिन गुजारते गए और कार्यशाला में गहरी चुप्पी छा गई। रानी चिंता और उत्सुकता से व्याकुल घबरा गई। उन्हें डर था कि कहीं उस बूढ़े शिल्पकार को कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं वह अंदर बीमार तो नहीं पड़ गए या उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। राज इंद्रदम्य को शुरू में तो संकोच हुआ कि वो उनकी शर्त ना तो दे, पर रानी की जिद और उनकी सच्ची चिंता ने आखिरकार उन्हें मन लिया। डर और उन मूर्तियों को देखने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर राज इंद्रदुम्न ने दबाव में आकर निर्धारित समय से पहले दरवाजे खोलने का हुक्म दे दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। सभी हैरान थे। विश्वकर्मा कहीं भी नहीं थे। वो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे।
जितनी रहस्यमय तरीके से वह आए थे और वहां कार्यशाला के मूर्तियां अंदर खड़ी थीं। अधिवाणी भगवान जगन्नाथ, बालाभद्र और सुभद्र अपने खास अधूरे रूप में। उनके हाथ पैर पूरे नहीं थे और उनके चेहरे पूरी तरह से बनाए नहीं किए गए थे। राजेंद्र दमना का दिल टूट चुका था। उन्हें अपने के हुए वादे को तोड़ने का गहरा पश्चाताप था। उनके मन में एक ही बात थी, उन्होंने एक बड़ा पाप किया है। जिन मूर्तियों को उन्होंने बनाने का संकल्प लिया था, वो अब अधूरी थी, पूजा के योग्य नहीं लग रही थी। राजा को डर था कि उनकी इस गलती का बोझ उनकी प्रजा पर भी पड़ेगा। लेकिन जब राजा इस गहरे दुख में डूबे हुए थे, तभी भगवान विष्णु ने एक दृश्य में दिखाई दिए। भगवान ने बड़े ही आश्वासन भरे शब्दों में राजा को समझाया। उन्होंने कहा कि यह जो अधूरे रूप थे, वो उनकी इच्छा और उनके स्वभाव का एक अनोखा प्रतिनिधित्व थे। भगवान ने कहा कि हे इंद्रधुम्ना, तुम्हारी मानव बुद्धि मेरी पूरी व्याख्या नहीं कर सकती। मैं समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और मेरा रूप इतना विशाल है कि कोई भी मानव शरीर या मूर्ति मुझे पूरी तरह से दशा नहीं सकती। मैं तुम्हारी सोच से परे हूं, मेरे रूप की कोई सीमा नहीं है। भगवान के इन शब्दों ने राजा को हैरान कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो भगवान को एक सीमित रूप में देख रहे थे, जबकि उनकी वास्तविकता आसीन थी। फिर भगवान ने आगे बताया, जो मोतियां तुम्हें अधूरी लग रही हैं, वो केवल एक दृष्टि भ्रम है। मेरा वास्तविक तत्व, मेरा पूर्ण ब्राह्मण रूप पूर्ण और संपूर्ण है। यह अधूरापन तो केवल एक दिखावा है, ताकि मानव जाति मेरी असीसीन शक्ति को समझ सके। मैं अपने दिव्य रूप में हमेशा पूर्ण रहता हूं। राजा के मन से एक बोझ सा उतर गया। उन्हें समझ आया कि भगवान की दिव्यता उनके रूप तक सीमित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश देते हुए भगवान ने कहा, हे राजा, इन अधूर रूपों के माध्यम से मैं मानवता को यह सिखाता हूं कि हम सबको अपने और दूसरों की खामियों को स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारी तरह ही हर मानव में कुछ न कुछ अधूरापन होता है, कुछ कमियां होती हैं, लेकिन मेरी कृपा इन सब सीमाओं को पार कर जाती है। मैं सबको उनकी कमियों के साथ भी अपनाता हूं। मेरी भक्ति में कोई दोष नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। भगवान के इन वचनों को सुनकर राजा इंद्रदना की आंखों में आंसू आ गए। उनका सारा डर, सारी चिंता एक पल में गायब हो गई। उन्हें समझ आया कि उनकी अधूरी मूर्तियां असल में भगवान की दिव्य इच्छा का प्रतीक थीं, जो मानव जाति को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहती थी। राजा ने भगवान को प्रणाम किया और उनके मन में अब केवल शांति और भक्ति थी। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान की कृपा और उनका प्रेम हर अधूरेपन को पूरा कर देता है। अब राजा इंद्रदुम्ना एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने राज्य में लौट आए। उनका चेहरा संतुष्टि से चमक रहा था और उनका हृदय भगवान के ज्ञान से भर चुका था। इसीलिए साल में एक बार बड़ी धूमधाम से राधा यात्रा मनाया जाता है और इस वक्त पुरी का नजारा देखने लायक होता है। तो सभी बोलो जय जगन्नाथ।